आज भी पूरा दिन जो है मार्केट ने सिर्फ टाइम पास किया। 24,148 का क्लोजिंग किया हुआ है। 24,276 ये जो हाई बनी, 2466, 24,066 की लो बनाने के बाद में एक एक ऑल ऑफ अ सडन एक राइज हुआ, और ये वाला हाई बन गया। कौन सा? 24,276। लेकिन उसके बाद जब मैंने इस वीडियो से पहले वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हाई और लो के बीच में जो मिड पॉइंट है, निफ्टी फिलहाल वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। क्लोजिंग उसने 170 के नीचे किया है, जो कि इसका ये जो हाई है 24,537 और 23,816 के बीच का जो मिड पॉइंट है वो आता है 24,170। उसके नीचे क्लोज किया है, नो डाउट, लेकिन उसने 61.8% के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज हुआ भी, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। प्रॉब्लम यह है कि आज मार्केट ऊपर बढ़ना चाहिए था, वो क्यों नहीं बढ़ा मेरे भी समझ के बाहर है। लेकिन इतना है कि अगर मार्केट में कोई खराबी होती तो मार्केट दिन रहते ये वाली जो लो बनी 24,066 उसको ब्रेक करती, या एटलीस्ट 24,090 के नीचे क्लोज आती। अगर आप इसका 24,537 की हाई बनाई थी और 23,816 की लो बनाई थी, ये जो है हमारा वीकली वीकली हाई एंड लो है। ठीक है। इसका अगर आप 61.8% पकड़ते हो, नहीं एक मिनट, 24,537 की हाई एंड 23,816 की लो, तो 721 इसका फिगर बनता है, जिसका 61.8% आता है। 445 जिसको आप 24,537 से माइनस करो तो आता है आपका 24,091। अगर मार्केट में कोई खराबी होती तो आज 24,091 के नीचे क्लोज आती। आपने एक चीज गौर की होगी, जब मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है, जब मार्केट 3:30 बजे क्लोज हुआ, तब निफ्टी 24,110 पे थी। 110 की क्लोजिंग आई थी और एडजस्टेड क्लोजिंग आई 148 पे। तो मतलब 38 पॉइंट सीधा मार्केट ने जंप करके बंद किया। नो डाउट 170 के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन 24,091 के ऊपर क्लोज हुआ है। मार्केट्स आर स्टिल स्टिल इन अ स्ट्रॉन्ग हैंड। आज क्यों नहीं रैली हुई, ये मैं नहीं कह पाऊंगा, बिकॉज इसके लिए जो है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। या तो मार्केट किसी चीज का वेट कर रहा है, या फिर आज की जो ये पूरी आज का दिन ही जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने में गया है। यहाँ पे लॉन्ग वाले भी ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट वाले भी ट्रैप हो सकते हैं। लॉन्ग वाले ट्रैप इसलिए कि मार्केट ने वीकली जो है एक नेगेटिव क्लोज दे रहा है, देन 170 के नीचे दे रहा है। ठीक है। और एकदम से सपोर्ट लिया 24,066 का, और वहां से एकदम से उछाल दिया। तो इस पूरे चक्कर में लॉन्ग वाले भी लॉन्ग पोजीशन भी बनाई होगी, शॉर्ट वालों ने भी पोजीशन बनाई होगी। लेकिन पीसीआर पे आप ध्यान दो, तो 0.90 का मंथली पीसीआर है निफ्टी का, एंड 0.70 का मंथली पीसीआर है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है, तो ये हम मंडे को 3:30 बजे चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी मंडे के दिन ये वाला हाई क्रॉस करेगा, 52,493। ये जो पैटर्न जिस हिसाब से बन रहा है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, यहां से ये वाले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी, जो आता है 463। ठीक है। 51,460 का सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी पूरा का पूरा इस तरीके का निकल सकता है। और 52,493 यानी कि 52,500, ये मुझे लगता है मंडे के दिन क्रॉस होना चाहिए। मंडे के दिन इस तरीके का एक ग्रीन कलर का कैंडल बनना चाहिए, इस तरीके का। यहां से ऐसा एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ऐसा। ये मैं चार्ट के हिसाब से कह रहा हूं। और वैसे भी मार्केट में तेजी ही है, लेकिन आज क्यों तेजी नहीं हुई वो सवाल मेरे लिए भी है। और मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि आज तेजी क्यों नहीं हुई। आज
ये ट्रेंड लाइन के अंदर दो क्लोजिंग आ गई तो क्या यहाँ पे सारे बायर्स सेलर्स बन गए? और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा ट्रैप होगा। बजाज फाइनेंस मैंने कॉल दिया था, दिसंबर का बाय करने के लिए कहा था, इसमें पोजीशन बनाई हुई है हमने। इसके अलावा बैंक निफ्टी का मैंने आज एक नवंबर का बाय कॉल दिया हुआ है, बैंक निफ्टी का कॉल लेने के लिए कहा है। 25,200 का कॉल लेने के लिए मैंने कहा था दिसंबर का। ठीक है, तो एक एक करके हम सब कुछ देखते हैं। देखिए, नो डाउट रिलायंस के जो है प्रीमियम काफी मेल्ट हुए हैं। इसको आप जैसा है वैसा ही होल्ड रखिए, इसमें कोई चेंजेस मत करिए, ना इसमें कोई ऐड करिए, ना दिसंबर में कुछ भी। जो है आपके पास उसी को होल्ड करिए। अगर दिसंबर का है तो दिसंबर को होल्ड करो, नवंबर का है तो नवंबर को होल्ड करो। इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलायंस का प्रीमियम जो भी है, 7,500 का कॉल बजाज फाइनेंस का दिसंबर एक्सपायरी का मिल रहा है 55-56 के लेवल पे। ये मैंने पहले भी सुझाव दिया था, आज भी मैंने कहा था कि बजाज फाइनेंस का ये कॉल लिया जा सकता है। अगर आपने एक लॉट भी ले लिया और इन केस अगर मानो रिलायंस में जो रिकवरी आनी है वो शायद नहीं आई, इन केस अगर नहीं आई, तो बजाज फाइनेंस आपको सारा रिलायंस वाला इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको लौटा के दे देगा। क्योंकि बजाज फाइनेंस मुझे लगता है कि अब ये भी जो है साइडवेज में काफी टाइम इसका हो चुका है। तो मुझे लगता है कि मंडे को इसमें भी जो है ब्रेकआउट आना आना चाहिए। वैसे ये आज ही अच्छा खासा ब्रेकआउट देने देना चाहिए था। 6,951 तक तो ये चला गया था, लेकिन फिर वो वापस बैठ गया। लेकिन बैठ गया इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव हो गया, इसने भी अपने सेंटर पॉइंट पे ही क्लोज किया हुआ है। 6,951 का हाई बनाया एंड 6,841 का लो बनाया, और क्लोज किया है 6,895.95 पे। एग्जैक्टली इसने अपने सेंटर पॉइंट पे ही क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस में मैं पूरी तरह से बुलिश हूँ बजाज फाइनेंस में। तो और मैं ये मानता हूँ कि जो भी फिलहाल हमारे ऑप्शन स्टक हुए हैं, रिलायंस के हुए, टीसीएस में तो कल अच्छा खासा निकल आया था, तो वो तो हमारी पोजीशन ये हो गई है, स्क्वायर अप हो चुकी है। मारुति मारुति देखिए, मारुति में अभी भी टाइम है, और टाइम तो रिलायंस के लिए भी है। और जैसे मैंने कहा था कि 15 तारीख के बाद आपको रिलायंस और ऑटोमोबाइल में, फार्मा में, देन रियल एस्टेट में, फाइनेंशियल्स में, मेटल्स में, सारे के सारे सेक्टर्स में आपको एक बढ़िया तेजी देखने मिलेगी। मारुति एक हैमर बनाया हुआ है, ग्रीन कलर का हैमर बनाया हुआ है मारुति में। फिलहाल मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये 1300, अपना 13,000 तक ये नवंबर में आना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये आएगा। देखिए, निफ्टी चलेगा तो सब कुछ चलेगा। अब निफ्टी आप खुद देखिए, कल भी पूरा दिन इसने एक ही लेवल पे टाइम पास किया, यानी कि सेकंड हाफ जो है वो एक ही लेवल पे टाइम पास किया। आज भी इसने पूरा का पूरा एक ही लेवल पे एक हाई बनाया, एक लो बनाया, और फिर पूरा का पूरा दिन जो है इसने इसी सेंटर पॉइंट पे बिताया। ठीक है, अब ऐसे में पता नहीं इसका क्या अनुमान लगाया जाए, लेकिन इतना है कि इनर टोन मार्केट का स्ट्रांग है और बुलिश ही है। तो देखते हैं मंडे से क्या होता है। फिलहाल जिनके पास में भी जो भी पोजीशन है, आई अंडरस्टैंड, बहुत मेल्ट हो चुकी होगी। अब देखिए, ऑप्शन है तो क्या ही करे। तो इसको रिकवर करने के लिए आप बजाज फाइनेंस के एक, अब आपने अगर बजाज फाइनेंस का एक लॉट भी लिया, 125 का लॉट साइज है, इसको अगर आपने मानो 56 रुपए में भी लिया है, तो आपका 7,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। ये मिनिमम 250 आपको दिखाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लो आपका कितना पैसा बन सकता है। टारगेट मैंने 250 प्लस का दिया है, लेकिन मैं पर्सनली मैं सोचता हूं कि ये जाएगा 7,500 से 7,800 भी ये शायद पार कर सकता है दिसंबर में, अराउंड फर्स्ट या मे बी सेकंड वीक तक। और अगर मानो
जैसे मैं सोच रहा हूँ कि नवंबर में ही जो है मार्केट 25 200 300 तक 500 तक आना चाहिए, वो अगर मानो मंडे से अगर तेजी करना शुरू करे, या मे बी 15 तारीख के बाद से अगर मानो एक अच्छा बढ़िया तेजी का रुख पकड़े, तो रिलायंस तो अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मारुति भी बढ़ेगा। तो उस वक्त जो भी प्रीमियम आपको मिलते हैं 22 तारीख 24 तारीख तक, उसको आप फिर बुक कर लीजिएगा। लेकिन बजाज फाइनेंस में अगर आपने कोई पोजीशन बनाई, तो वो पूरा का पूरा आपको रिलायंस का कंपेंसेशन दे देगा। आप 2 लॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत बढ़िया आपका काम करेगा। ठीक है। अ, फटाफट एक नजर करते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या दिया, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब तो मैंने लिखा हुआ है कि गिफ्ट इज शोइंग फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, 24,400 के ऊपर क्लोज आ जाए तो बढ़िया होगा। वैसे आई बिलीव आज कल की फॉल को रिकवर कर सकता है निफ्टी। बजाज फाइनेंस जल्दी ही रॉकेट होगा 688060, ये मैंने आप लोगों को सुबह भी कहा था कि 6880 और 6860 इसका लेवल बनेगा बजाज फाइनेंस का, विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर इसमें पोजीशन ऐड करनी है तो 688060 के आसपास कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ निफ्टी वर्क्स टुडे। ऑल द बेस्ट। ठीक है। फिर मैंने 10:11 पे लिखा है निफ्टी मेड अ लो ऑफ 2466, 24,066, एंड with a speedy move it made a high of 24,276. Now it's consolidating at the midpoint of 24,170. Today 24,400 and 600 levels we may see in later half. मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकंड हाफ में मार्केट तेजी करेगा, पर नहीं किया। इफ एनीवन लाइक टू मेक पोजीशन इन निफ्टी कैन गो फॉर दिसंबर 25,200 का कॉल ऑफ निफ्टी एट 165 170 के लेवल पे। ठीक है। फिर बैंक निफ्टी नवंबर का मैंने दिया हुआ है 52,000 का कॉल बाय करिए 550 540 के लेवल पे। ये बढ़ के कुछ 745 तक चला गया था इंट्राडे। ठीक है। टारगेट होगा 52,500 5300 का इन स्पॉट लेवल। स्टॉप लॉस होगा इसका 51,200 के नीचे की क्लोजिंग। ठीक है। ये जो मैंने 550 पे मैंने बाय करने दिया था, ये 745 तक चला चला गया था। फिर मैंने 3:21 पे लिखा है कि निफ्टी स्टक इन रेंज, आज इसको ऊपर रैली करना चाहिए था पर एक रेंज में फंसा हुआ है। 24,100 के ऊपर स्ट्रांग ही है। रिलायंस का भी सेम स्टोरी, डोंट मेक पोजीशन इन रिलायंस, जो है उसी को होल्ड करे। बजाज फाइनेंस विल शूट अप शार्प इन कमिंग डेज। दिसंबर का 7,200 7,400 का कॉल लेना चाहिए। रिलायंस के साथ बाकी लॉसेस भी कवर हो जाएंगे एंड प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस जो है वो अच्छा खासा भागेगा, और उसमें जो है नवंबर की जो पोजीशन है, जो फिलहाल की हमारी पोजीशन जो मेल्ट हुई है, वो मुझे लगता है कि अच्छा खासा उसमें रिकवरी हमें मिल जाएगी। तो देखिए आपके ऊपर है, मंडे को मौका मिले तो यू कैन गो फॉर 7,500 का दिसंबर का कॉल। ठीक है। इसके अलावा निफ्टी में अगर हम वीकली बेसिस देखते हैं, वीकली बेसिस भी एक रेड कलर का हैमर बना के बंद हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये वीक में हमने पिछले वीक का हाई भी तोड़ा, पिछले वीक का लो भी ब्रेक किया। तो अब देखना ये होगा कि अगले हफ्ते हम ये वीक का हाई क्रॉस करते हैं या लो क्रॉस करते हैं। लो तो मुझे नहीं लगता कि जाएगा, क्रॉस तो करेगा, हाई ही करेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ हुआ है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, और कुछ अच्छा ही हुआ है, अच्छे के लिए ही हुआ है, लेकिन फिलहाल वो दिखाई नहीं दे रहा कि आज मार्केट ने जो ये मूव दिया है वो क्यों दिया, ऐसा मूवमेंट क्यों आया। और अगर वाकई में मंदी था तो फिर उसने सुबह वाली लो को ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि 24,066 की लो तो सुबह बनी थी, उसके बाद उसने हाई बनाई, और फिर वो आधे से ज्यादा दिन जो है 11, मेरे ख्याल से 11 11:30 से ही जो है पूरा दिन उसने 170 से लेके 200 के बीच में ही टाइम पास किया। अगर वाकई में मार्केट मंदा था तो उसने 24,066 की लो को ब्रेक करना चाहिए था।
या फिर एटलीस्ट 24,100 के नीचे आता या 90 के नीचे आता, 61.8% के लेवल को ब्रेक करता, क्लोजिंग बेसिस ब्रेक करता, भले उसने लो ब्रेक नहीं किया, कुछ ना कुछ ऐसी साइन देता जिससे पता चले कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो वीक है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक ही लेवल पे रेंगता रहा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो ऐसा हुआ है जो फिलहाल नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। अब इसका रिजल्ट जो है हम मंडे को देखेंगे। एसबीआई की वजह से आज बैंक निफ्टी प्रेशर में था, एसबीआई का रिजल्ट आया, अब वो क्या आया जिसकी वजह से एसबीआई रिकवरी तो दिया था, एक बार 850 तक भी गया था, लेकिन फिर वापस से नीचे आके 843 पे उसने फिलहाल क्लोज किया हुआ है। ठीक है। और इसके सामने आईसीआईसीआई भी जो है वो भी वीक चल रहा था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है एक ही टांग पे खड़ा था, जो है एचडीएफसी बैंक की। फिलहाल बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा भागता हुआ दिख रहा है, और जो हिसाब से ये चार्ट पैटर्न बना है, तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि मंडे को एक बड़ी रैली अगर होती है तो मंडे को ही ये वाला लेवल क्रॉस हो जाएगा 52,500 का। नहीं तो फिर छोटे छोटे दो कैंडल दो दो कैंडल कुछ इस तरह से बन सकते हैं। एक मंडे को यूं बनेगा, और एक एक ट्यूसडे को यूं बनेगा। इस तरीके का भी कोई पैटर्न बन सकता है, लेकिन ये हाई मंडे या ट्यूसडे को ही क्रॉस होगी, उतना मैं आपको बोलता हूँ। तो आज हमने भी जो है कुछ मेरे फ्यूचर्स के क्लाइंट्स को मैंने बैंक निफ्टी बाय करवाया हुआ है, कॉल्स बाय, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 52,000 का नवंबर का ही कॉल लेने बोला है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है, लेकिन सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा बजाज फाइनेंस। तो देखिए, अगर आपको मंडे को मौका मिलता है तो ले लीजिएगा, लेकिन किसी भी रिलायंस के लॉट को बुक मत करिएगा, उसको रहने रहने दीजिए। हम 20-22 तारीख तक देखते हैं उसमें कितना रिकवरी आती है। तब तक आपको आपका जो भी फंड रिलायंस में लगा है वो बजाज फाइनेंस से निकल आएगा। ठीक है। बाकी आईटी तो आज ऊपर था, उसके बावजूद आज मार्केट ने क्यों कुछ किया नहीं। आईटी भी जो है ये एक फ्लैग पैटर्न जैसा क्रिएट कर रहा है। इसने इस रेड लाइन के ऊपर परसों के दिन ब्रेकआउट दिया, कल एक रेड कैंडल बनाया जिसको हम ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बाद में आज ग्रीन कैंडल बनाया है, तो ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, क्योंकि कल भले इसके नीचे गया हो लेकिन आज इस लाइन तक नहीं आया। उसके बाद में फार्मा फार्मा ठीक है, फार्मा भी जो है इसने एक बेरिश हरामी पैटर्न बनाया हुआ है, तो फार्मा में इतना नहीं है। फाइनेंशियल निफ्टी भी मुझे लगता है कि इसी तरीके का कुछ पैटर्न बनाएगा, बैंक निफ्टी के जैसा। वो भी हो सकता है कि यहाँ पे खुल के इस तरीके का कोई पैटर्न बनावे। तो मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे बजाज फाइनेंस अच्छा भागना चाहिए। देखते हैं। बस आप 15 तारीख का वेट करो, 15 तारीख के बाद अगले हफ्ते से जो है, क्योंकि अभी 28 की हमारी एक्सपायरी है, तो 15 तारीख के बाद भी वी हैव गॉट 1 फुल वीक विथ अस, और 3 दिन ही काफी है मार्केट को अच्छी खासी रैली करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 15 के पहले रैली नहीं होगी। ठीक है, मार्केट तेज है, और वो मंडे से ही मुझे लगता है कि अच्छा खासा मूवमेंट देना चाहिए। लेकिन फिलहाल इसने जो आज जो ये दिया है वो थोड़ा सा मेरे खटक रहा है, मतलब। और मेरा मतलब व्यू यही कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो आज मार्केट में हुआ है, कुछ ना कुछ या तो मतलब ये दगा किया गया है यहाँ पे पब्लिक को, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है जो मार्केट के पॉजिटिव फेवर में ही जाएगा, लेकिन तो क्या हुआ है, क्यों आज मार्केट को तेज नहीं किया गया, वो एक सवाल मेरे भी दिमाग में खटक रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ मिला तो आई विल शेयर, अदरवाइज फिलहाल व्यू तो फिलहाल अभी तक तेजी का ही है। और मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस और बैंक निफ्टी, ये मुझे लगता है कि मंडे के दिन अच्छा खासा भागेंगे। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी है हम सीधा मंडे को ही मिलेंगे, अभी कल परसों कुछ नहीं।
जो भी है आप सीधा मंडे को ही बात करेंगे। तो हाँ, बाकी जिन लोगों को भी एनरोलमेंट करनी है तो वो कर कर सकते हैं 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और आपको 3 महीने की, 12 महीने की या 3 साल की जो भी सर्विस आपको ज्वाइन करनी हो, सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है। आप जैसे ट्रांसफर करोगे, मतलब जैसे आप फंड ट्रांसफर करोगे, आप प्लान में एनरोल हो जाओगे। व्हाट्सएप पे आपको इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे, टेक केयर।